हेलो दोस्तों। मेरा नाम समर है और आपको सुनाने जा रहा हूं एक कहानी जिसका नाम है अतीत का रहस्य। रात का तीसरा पहर था। बारिश हल्की हल्की गिर रही थी और रायगंज की पुरानी वर्मा हवेली सदियों की नींद में डूबी हुई थी। दीवारों पर लता लिपटी हुई थी और भीतर हर कोने में धूल और अंधेरा पसरा था। इसी अंधेरे में टैक्सी की हेडलाइट ने रास्ता काटा और उससे उतरी अनाया वर्मा। अनाया एक लेखिका थी जिसने अपनी मां सुजाता वर्मा को कुछ महीनों पहले खोया था। मरने से पहले सुजाता ने सिर्फ एक बात कही थी, अनाया, हवेली मत खोलना, वो तेरा घर नहीं है। लेकिन अनाया के दिल में सवाल था, अगर वो मेरा घर नहीं तो फिर मैं कौन हूं? हवेली के दरवाजे पर मकड़ी के जाले थे और बीच में एक पुराना ताला। अनाया ने चाबी घुमाई तो जैसे हवेली ने लंबी सांस ली। अंदर कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। कमरे में पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक में उसकी मां, दूसरी में एक आदमी जिसे अनाया ने कभी नहीं देखा था। पर आंखें आंखें बिल्कुल उसकी जैसी थीं। वो तस्वीरों को देख ही रही थी कि ऊपर के कमरे से पियानो की धुन सुनाई दी, धीमी, दर्द भरी, जैसे कोई अधूरी कहानी बयां कर रही हो। अनाया सीढ़ियां चढ़ी। ऊपर पहुंचकर उसे मां की पुरानी चांदी की चेन मिली, वही जो उन्होंने आखिरी दिन तक पहनी थी। लेकिन पास में एक पुरानी डायरी भी रखी थी जिस पर लिखा था, सुजाता वर्मा, 1989। डायरी खुली तो पहली पंक्ति पढ़ते ही अनाया के हाथ कांप गए। मैंने एक झूठ जिया है और वो झूठ अब मेरी बेटी की जिंदगी को निगल जाएगा। कहानी शुरू होती थी 1988 से, जब सुजाता एक म्यूजिक कॉलेज में पियानो सिखाती थीं। वहीं उनकी मुलाकात हुई रघुवीर वर्मा से, एक धनी जमींदार के बेटे से। दोनों का प्यार परवान चढ़ा, लेकिन समाज ने उनके रिश्ते को नीचा कहा क्योंकि सुजाता गरीब थीं। फिर एक दिन हवेली में आग लगी। रघुवीर और सुजाता भागे, लेकिन रघुवीर की मौत हो गई। सुजाता गर्भवती थीं और वो बच्ची थी अनाया। पर यह कहानी पूरी नहीं थी। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, रघुवीर मरा नहीं था, उसे मेरे पिता ने बंदी बना लिया था, हवेली के उत्तर वाले कमरे में। अनाया की सांसें तेज हो गईं। वो भागकर हवेली के उत्तर वाले हिस्से में गई, जहां दरवाजे पर लोहे की जंजीरें थीं। जैसे ही उसने उन्हें तोड़ा, एक पुराना कमरा खुला। अंदर बिखरी तस्वीरें, टूटी पियानो कुर्सी और दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, सुजाता, मैं जिंदा हूं, तुम मुझे ढूंढ लोगी। और तभी पीछे से किसी के चलने की आहट आई। वो मुड़ी। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद बाल,